शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम खड़े हैं घासपुरा उर्दू स्कूल में बने मतदान केंद्र पर। सुबह से खंडवा में जहां मतदान की प्रक्रिया बेहद धीमी थी, लेकिन शाम होते होते तक आंकड़े 50% के ऊपर आ चुके हैं। शाम 5 बजे तक जो अधिकृत आंकड़े हमें चुनाव आयोग से प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार खंडवा लोकसभा क्षेत्र की पूरी 8 विधानसभा सीटों पर 59% मतदान हो चुका है। आखिरी 1 घंटे में भी लगभग 5 से 6% मतदान और बढ़ने की संभावना है। आज पूरा दिन चुनावी गहमा-गहमी के बीच लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह और ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने अपने क्षेत्रों के दौरे किए और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो जाकर वोट ज़रूर करें। अभी तक जो देखने में आ रहा है उसके अनुसार खंडवा में लोकल फॉर वोकल का मुद्दा थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए नेपानगर और बागली में चुनाव का बढ़ता प्रतिशत और मतदाताओं का बढ़ता रुझान कहीं ना कहीं कोई परेशानी दे सकता है। हर्ष उपाध्याय, तेज न्यूज़, खंडवा। हर बार यही समस्या हमारे गांव में आती है। हम हर बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ बूथ लाना, तो हर बार विधायक आते हैं कि बूथ यहीं पे ले आएंगे। 15 साल हो गए कहते 15 साल से अभी तक बूथ नहीं आया। बूथ बोलते करते कुछ नहीं। गांव की समस्या इतनी ख़राब है कि रास्ता इतना ख़राब है 1 से 1.5 किलोमीटर कि हम लोग को जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता और पुल भी पूरा टूट गया। 2 बार विधायक को भी बोला, पंचायत में भी बोला कि पुल टूट गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी कारण गांव में भूत आएगा तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। विधायक जी समझाने आए थे। हाँ, क्या बात हुई आपकी? विधायक जी ने बोला, अभी आए थे 10 मिनट पहले, विधायक जी ने बोला कि तुम यहाँ पे आज वोट डाल दो, तुम्हारा ये समस्या हो जाएगी। ये मैं तुम्हारी समस्या पक्की कर दूंगा। अगले 2-4 गांव में ये समस्या भूतों की हुई थी, तो उस बार भी हमने बोला था कि भैया तुम ये वोट डालने चले जाओ, तुम्हारे गांव की समस्या हो जाएगी। उस गांव में भी गए थे तो उनका हमने समाधान बिठाया, पर कि तुम्हारे गांव में भी समाधान बिठाऊंगा। शासन की ओर से कोई समझाइश नहीं, विधायक जी ने बताया था बस। तहसीलदार साहब आए थे, उनने बोला क्या चाहते हैं आप? मतदान करना चाहते हैं? नहीं, मतदान करेंगे। गाँव में भूत आएगा तो मतदान करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम है हुकुमचंद पटेल। लोकसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक चालानी कार्रवाई करते हुए बैतूल के सांसद उइके के वाहन के चालक के खिलाफ 1500 रुपये चालानी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार आज जब ट्रैफिक पुलिस नियमित जांच कर रही थी, तभी एक सफ़ेद कलर की कार निकली, जिसे पुलिस जवान ने रोका। कार के सामने सांसद लिखा हुआ था। जांच में पता चला कि यह कार बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके की है। यातायात पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ 1500 रुपये की चालानी कार्रवाई की है। ट्रैफिक सूबेदार देवेंद्र परिहार ने बताया कि जांच के दौरान एक वाइट कलर की कार मिली थी जो नियम विरुद्ध थी, जिस पर सांसद नाम की पट्टिका लगी हुई थी, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है, जिसको देखते हुए चालानी कार्रवाई की गई है। बताइए, यहाँ पे आज जो चुनाव हमारे यहाँ हो रहे थे, इसी क्रम में एक चेकिंग लगाई गई थी ट्रिपल सवारी को पकड़ने के लिए। इस तरह के जो उत्पात मचाने वाले लड़के हैं, चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग, उसी क्रम में ये गाड़ी सांसद नंबर प्लेट लगी, हूटर लगी, यहाँ से निकली। और जैसा आपको विदित होगा कि ये सब यहाँ पे प्रतिबंधित है, यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है और आज ही इलेक्शन हो रहा है, तो उसी क्रम में इसको पकड़ा गया और जो भी इसमें विधि संबद्ध धाराएं उनमें कार्रवाई की गई। किसकी नंबर प्लेट जो उसकी गलत थी, उसमें चालानी की कार्रवाई की गई। 1500 रुपये का चालान जुर्माना राशि वसूली गई। गाड़ी बैतूल सांसद, ऐसा उन्होंने ड्राइवर ने बताया, सांसद महोदय इसमें थे नहीं, ड्राइवर लेके यहाँ घूम रहे थे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। धीमी गति से चल रहे मतदान में कई जगह से बहिष्कार की खबरें भी आ रही हैं।
खरगोन जिले के सनावद के पास ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। इसी तरह की अन्य जगहों से भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल मतदान जारी है, लेकिन मतदान की धीमी गति ने राजनीतिक दलों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। सरकारी अफसरों से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। सरकारी अफसरों से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। सब मतदाताओं को रोके रखेंगे यहाँ पर? सर सब रुके हुए हैं, सब अपनी अपनी इससे रुके, सहमति से रुके, कोई रोक नहीं रहा है उनको। सब अपनी सब स्वेच्छा एक यूनिटी में। किसी प्रकार का आश्वासन मिलने पे आप वोटिंग करेंगे? पैसे दे के करवाया है, गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने ही करवाया है, वो डाल के गया। और वो कोई राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि आके आपको इस वोट डालने के लिए कोई आश्वासन दिया है किसी ने? सर आए थे, कल आए थे, पर किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। वो तो एक अलग ही मामला है। उन्होंने कहा था शाम तक आप डटे रहेंगे? जी सर। मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? मतदान हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे गांव इंदौर रोड नहीं है, और दूसरा जो खेड़ी ग्राम है हमारे से जुड़ा हुआ, उसको जोड़ने के लिए पुलिया नहीं है। इस संबंध में आपने पूर्व में बात करी क्या? काफी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था इस मामले में। बाकी सिर्फ आश्वासन ही मिला आज तक, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी क्या निर्णय लिया गांव में? गांव में निर्णय, जब तक रोड और पुल नहीं बनेगा तब तक आज का चुनाव नहीं है, सारे चुनाव का आज से बहिष्कार। कितने ग्रामीण है यहाँ पर मतदाता? यहाँ तकरीबन दोनों गांव मिलाकर 1000 या 1011 स्वरूप। क्या नाम है आप? हम खड़े हैं बड़वा विधानसभा के बूथ क्रमांक 206 पे, जो सनाद नगर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और इंदौर इच्छापुर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक गांव है। गांव में बुनियादी विकास और बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाने के कारण ग्राम के सभी ग्रामवासियों ने और वरिष्ठ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि चुनाव में बहिष्कार करेंगे। पूर्व में मिले हुए उनके वादे, राजनेताओं द्वारा, अधिकारी द्वारा मिले हुए वादे पूरे नहीं हो पाने के कारण गांव में सड़क और पुलिया की कमी को देखते हुए पूरे गांव वालों ने आज मतदान का बहिष्कार किया। तेज न्यूज़ के लिए रसीद जो है की रिपोर्ट। मिल के अंदर आप आए हुए हैं सर, क्या आदेश था, किसके आदेश से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है? आज 30/10 को मतदान दिवस के दिन एसडीएम कार्यालय से हमको सूचना मिली कि अवंती सूत मिल सनावद, जिसमें वर्क चल रहा है, काम कर रहे हैं लेबर, तो तत्काल हम 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचे हमारी टीम के साथ, और पाया गया कि लेबर कार्यरत थे। हमारे द्वारा कार्रवाई की गई कि पूरी लेबर को हमने कार्य से बाहर किया। सूत मिल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं, लेबर से वर्क बंद करवा दिया गया है। चूँकि सूचना मिली हमको, नायब तहसीलदार साहब से बात हुई है, आज कलेक्टर महोदय ने छुट्टी घोषित करी है, मतदान दिवस की छुट्टी घोषित करी है, और संवैतनिक है लेबर। इसके उपरांत भी लेबर से यहाँ वर्क किया जा रहा था, हमने लेबर को आज बाहर किया है। आज लेबर को वेतन दिया जाएगा बिना काम का, क्योंकि मतदान दिवस है। सर ये जो वेतन मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, आपने कार्रवाई की है जी, तो क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई में ये कि अभी तो लेबर से वर्क बंद करवा दिया है, और इसकी ऊपरी कार्रवाई जो भी है वो एसडीएम साहब, कलेक्टर मैडम जो भी एक्शन लें, आगे की उचित कार्रवाई ऊपर से होगी, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा हम। कौन अधिकारी आपके साथ में? एसडीएम साहब जो भी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ तो अभी एफएसटी टीम में शैलेंद्र सोनी जी हैं, मैं राजेश कानू हूँ, आप पाटीदार जी हैं, राकेश पाटीदार, और बाकी हमारी पुलिस टीम, कैमरामैन, सभी के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। सर वर्कर कितने थे? वर्कर तो सर कम से कम 100-150 वर्कर तो मेरे को दिखे थे अंदाजन जो है, और मैं गिनती करवा के वो भी निकाल लेंगे। उसके अंदर सर कुछ लोगों ने वोट भी डाल चुके थे? हाँ, कुछ लोग वोट डाल के भी आए हैं सुबह से, कुछ को वोट डलवाए भी हैं, पर वो अपन तो ये कह रहे हैं ना कि कलेक्टर मैडम का आदेश है पूरी तरीके से लॉकडाउन वो मेरे को अभी नायब साहब भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये कि इन्होंने यह सूचना पत्र जारी किया। थैंक यू। अच्छा, एक खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। संत रैदास वार्ड के निवासी मोहम्मद एजाज ने बारात ले जाने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
एजाज ने आम लोगों से अपील की कि सभी अपने काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मैं वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। मेरा मतदान 171 नंबर पे है और आप सबको सबसे ज़्यादा जागरूक काम है कि वोट डालना, और सबसे पहले हर काम छोड़ दो, वोट डालो। मेरी बारात आष्टा जा रही है, उससे पहले मैं वोट डालने आया हूँ इसलिए कि क्योंकि अपने शहर का विकास करना है आपको, इसलिए सबसे पहले वोट डालना। जो भी जारी है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, कहाँ आपने दौरे? बिल्कुल पूरे जो ज़िले हैं उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है और जनता अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी उसमें निभा रही है। और सभी अभी कहीं से भी किसी प्रकार की इस प्रकार अशांति या उसको विवाद की कोई सूचना नहीं है। और पूरा जो प्रशासन और पुलिस उसमें लगा हुआ है, जहाँ भी सिक्योरिटी टीम्स गई हैं सभी को चेक किया जा रहा है, सभी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार पेट्रोलिंग व्यवस्था की जा रही है और अपनी पेट्रोलिंग मोबाइल्स भी लगातार एक्टिव हैं और कहीं पे भी कोई ऐसा कोई वो नहीं है। सभी जनता से अपील है, नागरिकों से अपील है कि बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र और किस तरह का फोर्सेस वहाँ पे? बिल्कुल टोटल हमने जो 1080 में से 245 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया था और वहाँ पे जिला बल, SAF, होमगार्ड के साथ साथ SPOs लगे थे और जो अति संवेदनशील है वहाँ पे हमने CAPF की टुकड़ियाँ भी लगाई हैं। कुल 10 कंपनियाँ हमको CAPF की मिली थी और 3 कंपनी को SAF की मिली थी, तो पर्याप्त बल हर जगह पे उपस्थित है। मतदान करने आप लोग खुद भी जा रहे हैं, सैनिटाइज कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से पालन कोरोना जो नियम है उनका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सैनिटाइजर करना होगा, सिर्फ सैनिटाइज काफी नहीं है बल्कि उसके अलावा ग्लव्स पहनना होगा। विक्ट्री का साइन भी करना ये पर्ची जी वो जैसे दादा विक्ट्री का साइन दिखाइए, दादा विक्ट्री का लाइसेंस होगा। पहला वोट आपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? भाई मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन भारत सरकार और मतदाता के बीच का इलेक्शन है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बिंदु है। पहला बिंदु कि महंगाई के मार में आम मतदाता मर गया। दूसरा ये बिंदु है कि भारत सरकार की 70 साल की बनाई हुई प्रॉपर्टी को भारतीय जनता पार्टी निजीकरण में दे रही, बेच रही है। तीसरी बात यह है कि किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। इसलिए मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको अभी ये मौका मिला है इनको रोकने का। इनको रोकें, कांग्रेस को बहुत ताकत से वोट दें। दादा यहाँ खड़े हो जाओ, बस भाभी बस आ जाओ, आप भी आ जाओ। वोट ऐसा मतदान को दिखाइए ना। जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, आपके मताधिकार का उपयोग कीजिए और देश को मजबूत करने के लिए आपका एक वोट जो है देश को गौरवशाली, समृद्धशाली बनाने के लिए जो मोदी जी ने आगे बढ़े हैं, मोदी जी जो विकास के काम कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी मुझे जनता से अपेक्षा है। भैया चुनाव में ये देखा गया है कि स्थानीय मुद्दों को तवज्जो किसी पार्टी ने नहीं दी। मैं दादा ये बताइए कि क्या मुद्दा है और क्या रहेगा? देखिए, जो मोदी जी का हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस थीम पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेता काम कर रहे हैं और सबको साथ में लेकर जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन विकास के काम को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता का अपार उत्साह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भैया आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपके मताधिकार का उपयोग आप कीजिए, देश हित में, प्रदेश के हित में
शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार ने जो जनहितैषी काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो गरीबों की चिंता की है, जो किसानों की चिंता की है, गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है, गरीबों को निःशुल्क इलाज कराने का काम किया है, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है, किसानों को बगैर ब्याज का कर्जा देने का काम किया है, जनता को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया है, जनता भूखी नहीं सोए उसके लिए उनको निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम किया है। तो इन कामों के आधार पर जो जनहित के काम है, इन कामों के आधार पर निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।